जब पूरे देश को मनुवादियों ने जकड़ रखा था, हर ओर छुआछूत व्याप्त था, दलितों के चले रास्ते पर ब्राह्मण चलते तक नहीं थे। दलितों को थूकने के लिए अपने गले में हांडी लटकानी पड़ती थी। महिलाओं को स्तन ढकने की आज़ादी नहीं थी। मनुवादियों की नीति से समाज त्रस्त था। ऐसे समय में भगवान बुद्ध अंधेरे में रोशनी की तरह सामने आए। उन्होंने एक ऐसे धर्म की स्थापना की जिसमें किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं था। ऐसे में मनुवादी भगवान बुद्ध से भी पीछे पड़ गए थे। उनके उपदेशों को तोड़ा मरोड़ा और गलत तरीके से प्रचारित किया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आप देख रहे हैं भीमसेना। आज की वीडियो में मैं आपको भगवान बुद्ध के उस उपदेश की सच्चाई बताऊंगी जिसे ब्राह्मणवादी सदियों से गलत प्रचारित कर रहे हैं और आपके सामने गलत तरीके से परोस रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर कर लीजिएगा और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको कम से कम 5 लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। भगवान बुद्ध को अहिंसा, दया, करुणा और सकल विश्व को शांति का संदेश देने के लिए जाना जाता है। बुद्ध लोगों को जीवन की राह दिखाते हैं। उनका कहना था कि हर पुरुष की 4 पत्नी होनी चाहिए, लेकिन इसके पीछे का उनका कॉन्सेप्ट काफी अलग था। लेकिन मनुवादियों ने इसे लेकर काफी गंद मचाया। चलिए उनकी कलई खोलते हैं। दरअसल अपने शिष्यों को 4 पत्नियों की कहानी बताते हुए गौतम बुद्ध कहते हैं कि एक आदमी था जिसकी 4 पत्नियां थी। समय बीतने पर वो बीमार पड़ा तो उसे अपनी मौत दिखने लगी। जीवन के अंत में वो बहुत अकेलापन महसूस करने लगा। उसने अपनी पहली पत्नी को बुलाया और उसे अपने साथ दूसरी दुनिया में चलने के लिए कहा। व्यक्ति ने कहा, मेरी प्रिय पत्नी, मैंने तुम्हें सबसे ज्यादा प्रेम किया, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा। अब मैं मरने वाला हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ वहां चलोगी जहां मैं मृत्यु के बाद जाऊं? इस पर पहली पत्नी ने जवाब दिया, मेरे प्यारे पति, मुझे पता है कि आप हमेशा मुझसे प्यार करते थे और अब आपका अंत करीब है। ऐसे में अब आपसे अलग होने का समय आ गया है। अलविदा मेरे प्रिय। मृतशैया पर पड़े उस व्यक्ति ने अपनी दूसरी, तीसरी और चौथी पत्नी से भी यही सवाल किए। दूसरी पत्नी ने कहा, प्रिय पति, आपकी पहली पत्नी ने आपकी मृत्यु के बाद आपका साथ देने से इनकार कर दिया, तो फिर मैं भला आपके साथ कैसे जा सकती हूँ? आपने तो मुझे केवल अपने स्वार्थ के लिए प्यार किया है। वहीं तीसरी पत्नी ने कहा, मेरे प्रिय, मुझे आप पर दया आ रही है और अपने लिए दुख हो रहा है, इसलिए मैं अंतिम संस्कार तक आपके साथ रहूंगी, आगे नहीं जा सकूंगी। लेकिन चौथी पत्नी की उस व्यक्ति ने ज्यादा परवाह नहीं की थी। उसके साथ हमेशा दासी जैसा बर्ताव किया, उसे फटकार लगाई थी। ऐसे में उस व्यक्ति ने सोचा कि अगर मैंने उससे चलने को कहा तो वो पक्का मना कर देगी, लेकिन फिर भी उसने अपनी चौथी पत्नी से कहा चलने की गुजारिश की। इस पर चौथी पत्नी ने जो कहा उसे सुनकर आप आश्चर्य से भर जाएंगे। चौथी पत्नी ने कहा, मेरे प्यारे पति, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, कुछ भी हो, मैं हमेशा आपके साथ रहने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। मैं आपसे कभी अलग नहीं हो सकती। भगवान बुद्ध द्वारा बताई गई 4 पत्नियों की कहानी यही है, लेकिन इसे ब्राह्मणवादियों ने ऐसे प्रचारित किया कि भगवान बुद्ध 4 शादी के पक्षधर थे और भी तमाम चीजें फैलाई गई, जबकि इन 4 पत्नियों वाली बात के पीछे भगवान बुद्ध का कॉन्सेप्ट काफी अलग था। उन्होंने कहा, प्रत्येक पुरुष और महिला की 4 पत्नियां या पति होते हैं और हर एक का खास मतलब होता है। पहली पत्नी या साथी हमारा शरीर होता है, जिसे हम दिन रात प्यार करते हैं। सुबह के समय हम अपना चेहरा धोते हैं, कपड़े और जूते पहनते हैं, हम अपने शरीर को भोजन देते हैं। हम पहली पत्नी की तरह अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से जीवन के अंत में शरीर यानी पहली पत्नी हमारे साथ अगली दुनिया में नहीं जा पाती है। वहीं दूसरी पत्नी से भगवान बुद्ध का तात्पर्य था कि दूसरी पत्नी हमारे भाग्य, भौतिक चीज़ों, धन, संपत्ति, प्रसिद्धि, पद और नौकरी को दर्शाती है। हम इन सभी भौतिक चीज़ों से काफ़ी जुड़ाव महसूस करते हैं, जिसे पाने के लिए हमने कड़ी मेहनतें की हैं। हम इन चीज़ों को खोने से डरते हैं और बहुत कुछ पाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन इनकी कोई सीमा नहीं है। जीवन के अंत में ये चीज़ें मृत्यु तक हमारा पीछा नहीं कर सकती। हमारे
भाग्य ने जो भी इकट्ठा किया है उसे हमें छोड़ना ही होगा। हम इस दुनिया में खाली हाथ आए हैं और मृत्यु के समय हमारे हाथ खाली ही होते हैं। हम अपनी मृत्यु के बाद अपना भाग्य पकड़ कर नहीं रख सकते। जैसे दूसरी पत्नी ने अपने पति से कहा था, तुमने अपने अहंकार और स्वार्थ के लिए सिर्फ मुझे अपने साथ रखा और अब अलविदा कहने का समय आ गया है। जबकि तीसरी पत्नी को लेकर बुद्ध कहते हैं कि तीसरी पत्नी का अर्थ यहाँ हमारे नाते रिश्तेदारों से है। ये हमारे माता पिता, बहन और भाई, सभी रिश्तेदारों, दोस्तों और समाज की तरह हैं। वो आंखों में आंसू लिए हमारे साथ शमशान घाट तक ही आ सकते हैं। वो हमारे लिए दुखी और उदास रहते हैं। इसलिए हम अपने शरीर, भाग्य और समाज पर निर्भर नहीं रह सकते। हम अकेले आते हैं और अकेले ही इस दुनिया से जाते हैं। मृत्यु के बाद कोई हमारा साथ नहीं दे सकता। जैसे तीसरी पत्नी ने अपने पति से कहा था कि मैं अंतिम संस्कार तक आपके साथ रहूंगी, आगे नहीं जा सकूंगी। वहीं चौथी पत्नी से भगवान बुद्ध का तात्पर्य था कि चौथी पत्नी हमारा मन या चेतना है। जब हम गहराई से ये पहचान जाते हैं कि हमारा मन क्रोध, लालच और असंतोष से भरा हुआ है, तो हम अपने जीवन को अच्छे नजरिए से देख पाते हैं। क्रोध, लोभ और असंतोष कर्म के नियम हैं। हम अपने कर्म से कभी पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। जैसे कि चौथी पत्नी ने अपने मरते हुए पति से कहा था, तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारे पीछे चलूंगी। भगवान बुद्ध द्वारा बताई गई 4 पत्नियों का कॉन्सेप्ट यही है। इसकी पूरी सच्चाई हमने आपके सामने रख दी। लेकिन मनुवादियों ने 4 पत्नी के इस कॉन्सेप्ट को लेकर जो गंद मचाया है, उस पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।